अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 15 जनवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट ही नहीं दुनिया की सियासत में भूचाल मचाने वाली खबरों के साथ। आज की ये खबरें सिर्फ एक अपडेट नहीं है, जंग की आहट है, सत्ता की साजिश और नई वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है। आज की 12 बड़ी खबरें तहलका मचाने वाली हैं, जो कि ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यमन, लेबनान, गजा और वेनेजुएला से आ रही है। तो बिना किसी वक्त जाया किए सीधे चलते हैं आज की हेडलाइंस पर, जहां ईरान फुल हाई अलर्ट पर है, एयर स्पेस बंद कर दिए गए, अनपहचाने विमान को गिराने का हुक्म दे दिया है। वहीं अमेरिका का वॉर सिग्नल है, यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडल ईस्ट की तरफ रवाना है। वहीं ट्रंप का सख्त फॉर्मूला, तेज हमला लंबी जंग नहीं। वहीं हिजबुल्लाह चुप लेकिन तैयार, वजूद पर हमला हुआ तो मैदान में उतरेंगे। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं, अमेरिका का बड़ा फौजी फैसला, युद्धपोत मिडल ईस्ट की तरफ रवाना। दोस्तों, इस वक्त की बेहद अहम और खतरनाक अपडेट सामने आई है। यूनाइटेड स्टेट ने अपने ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके पूरे कैरियर ग्रुप को साउथ चाइना सिया से हटाकर सीधे मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया है। इस ग्रुप में गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स यूएसएस सुपरनेस, यूएसएस मिकिल मर्फई और यूएसएस फ्रैंक ई प्रेस्टन जेआर शामिल है। दोस्तों, यह सिर्फ रूट बदलने का फैसला नहीं है, यह साफ इशारा है कि हालत नाजुक और जंग की तैयारी तेज हो चुकी है। मिडल ईस्ट में अब हर मूवमेंट दुनिया की नजर में है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह की सधी चाल, न वादा न इनकार। दोस्तों, मिडल ईस्ट की सियासत में एक नाजुक और अहम इशारा सामने आया है। हिजबुल्लाह से जुड़े एक सूत्र ने रॉयटर्स को साफ तौर पर बताया है कि हिजबुल्लाह तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक ईरान पर हमला वजूद के लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, यह जंग से दूर रहने का वादा नहीं है। डिप्लोमेट्स को कोई पुख्ता गारंटी भी नहीं दी गई है। मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से साफ है कि हिजबुल्लाह अभी चुप जरूर है, लेकिन अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं कि कब क्या करना है यह वक्त तय करेगा। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, वेनेजुएला के समर्थक सड़कों पर। दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी कारकस और कई शहरों में आज जोरदार भीड़ सड़कों पर उतर आई। सैकड़ों समर्थक लोग अपने हाथों में हौसले के नारे लेकर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और फर्स्ट लेडी चिला की फौरन रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये हुजूम आक्रामक अंदाज में सरकार मिजाजी का समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका द्वारा उनकी गिरफ्तारी को देश पर हमला मानते हैं। भीड़ का नारा एक ही है, मदुरो को आजाद करो। स्थिति अब तनाव भरी है और गली मोहल्लों से पुलिस तथा समर्थकों के बीच हल्का गहमा गहमी भी जारी है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, रजा पहलवी का बयान। दोस्तों, रजा पहलवी को जो इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया हीरो बनाने पर लगा हुआ है, रजा पहलवी के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अमीर इंसान है, वो अमीर इंसान है डोनाल्ड ट्रंप, और उसे कई कुत्ते पालने का शौक है। जिसको बिस्किट देता है वो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। यही हाल रजा पहलवी का है, जो साफ तौर पर अब कह रहा है कि भैया अगर मैं यहां का राष्ट्रपति बना तो न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर दूंगा, इजराइल को मान्यता दूंगा और पूरी तरीके से बड़े कदम उठाऊंगा, जो अमेरिका कहेगा वो मैं करूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स से रिश्ते नॉर्मल किए जाएंगे और अमेरिकी अवाम से दोस्ती फिर से बहाल होगी। यह सबसे बड़ा ऐलान किया गया है जंग के दौरान, जो रजा पहलवी का सामने आया है। अमेरिका को और इजराइल को यह लगता है कि रजा पहलवी के साथ मिलकर के वो ईरान में तख्ता पलट करवा देगा। वहीं आप पांचवी खबर देखिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से साफ कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई अमेरिकी फौजी कार्रवाई होती है तो वो तेज फैसला कून होनी चाहिए, लंबी और खिंचने वाली जंग नहीं।
लेकिन सलाहकार ये गारंटी नहीं दे पाए हैं कि एक स्ट्राइक से ईरानी निजाम फौरन ढह जाएगा या नहीं ढह पाएगा। इसी डर के चलते जवाबी हमले और इलाके में अमेरिकी तैयारी पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इसलिए ट्रंप सीमित या टारगेटेड स्ट्राइक्स पर गौर कर रहा है, बड़े ऑपरेशन से फिलहाल दूरी बना रहा है और ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त की फौरी और अहम खबर यह है कि ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस आम उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। अब सिर्फ वही अंतर्राष्ट्रीय आने जाने वाली फ्लाइट्स उड़ान भर सकेगी जिन्हें पहले से सरकारी मंजूरी मिली हो। इस फैसले के बाद कई एयरलाइंस ने रूट बदलने का फैसला कर लिया है और कुछ उड़ानों में देरी भी हो सकती है। दोस्तों, यह कदम खासतौर पर बताता है कि ईरान इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए। ईरान के विदेश मंत्री का दावा, हमारे कोई प्रॉक्सी नहीं है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने एक साफ और सख्त बयान दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान के इलाके में कोई प्रॉक्सी नहीं है। ये अपने अपने आंदोलन हैं जो कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरकाची ने जोर देकर के कहा कि ईरान सिर्फ समर्थन करता है, ये ग्रुप्स ईरान के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब मिडल ईस्ट की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए। अमेरिका में पत्रकार के घर पर FBI की रेड। दोस्तों, अमेरिका में प्रेस की आजादी को लेकर एक गंभीर चिंता भी सामने आई है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर हाना नेत्सन के घर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रेड की है। यानी कि FBI ने उनके वर्क और पर्सनल लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करने का काम किया है। पोस्ट के एडिटर ने कहा है कि ना तो हना और ना ही अखबार इस जांच का टारगेट है, फिर भी यह कदम बेहद आक्रामक और परेशान करने वाला है। प्रेस फ्रीडम ग्रुप का कहना है कि यह कार्रवाई सरकार को नापसंद रिपोर्टिंग पर दबाव भी एक मिसाल है। यह याद दिलाता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी मीडिया पर हमले और मुकदमों की धमकी दे चुका है। दोस्तों, पत्रकारों से सामग्री जब्त करना अमेरिका में बहुत असामान्य है और यह संवैधानिक आजादी पर बड़े सवाल भी खड़े करता है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए। यमन में सियासी पलटवार। दोस्तों, यमन में बड़ा बदलाव दिख रहा है। हुतीज जो सालों से सना और उत्तर पश्चिम पर पूरी तरीके से काबिज थे, अब हालात को साइडलाइन से देख रहे हैं। यमन की सरकार रशीद अल अलीमी के नेतृत्व में पहली बार कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सऊदी बैक्ड मुहिम के बीच सरकार ने हूती इलाकों के बाहर पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल का दावा भी कर दिया है। अब एक सुप्रीम मिलिट्री कमेटी बनाकर तमाम एंटी हूती फोर्सेस को एक फौज में जोड़ा जाएगा। वहीं आप 10वीं खबर देखिए। सऊदी अरब का पैगाम साफ है। दोस्तों, सऊदी अरबिया के सीनियर डिप्लोमेट्स अदिल अल जुबैर ने कहा है कि रियाद अब भी डायलॉग और अमन का रास्ता चाहता है, खासकर यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में। रियाद में फ्यूचर माइनर्स फोरम के दौरान अल जुबैर बोले कि हम बातचीत पर यकीन रखते हैं, अस्थिरता तरक्की का साथ नहीं देती है। ईरान के निजाम पर सवाल पर उन्होंने कहा कि फैसला ईरानी अवाम का है, दुनिया हालत पर करीबी से नजर रखे हुए है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए। कतर की अल उदैद बेस से अमेरिकी सैनिक पीछे हटने लगे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बेहद अहम अपडेट सामने आई है। अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस से अपने कुछ सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। यह कदम ईरान से संभावित फौजी टकराव की आशंका के बीच उठाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भी अपने नागरिकों को
ज्यादा सतर्क रहने और फौजी ठिकानों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की खासतौर पर सलाह दी है। कतर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यह एहतियाती कदम है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, गजा के लिए ट्रंप का फेज 2 प्लान। दोस्तों आखिरकार ये क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने गजा के भविष्य को लेकर फेज 2 प्लान का ऐलान कर दिया है। इस प्लान के तहत गजा में एक टेक्नोक्रेटिक फलस्तीनी बॉडी बनाई गई है जो खासतौर पर प्रशासन, डिमिलिटाइजेशंस और रिस्ट्रिक्शंस का काम देखेगी। इस कमेटी की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जबकि हमास के हथियार डालने को सबसे बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। क्या हमास हथियार डालेगा? दोस्तों यह ऐलान गजा की सियासत में एक नए मोड़ का इशारा कर रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।